हाँ जी, नमस्कार। क्या हाल चाल? चलो जी बच्चे, आपको याद होगा कि लास्ट वीक हम लोगों ने एक यूनिक सेशंस शुरू किए थे और जिसको हमने नाम दिया था न्यूज वीकली। इसमें कॉर्पोरेट न्यूज आपके साथ हर वीक की जो भी मेजर कॉर्पोरेट न्यूज होती थी उसमें हमने शेयर करना शुरू किया था। उसके पीछे का मैंने आपको ऑब्जेक्ट भी बताया था कि आफ्टर वर्किंग विद द कॉर्पोरेट फॉर ऑलमोस्ट 13 years, what I felt कि जो नए चार्टेड अकाउंटेंट्स आते हैं उनमें जो सबसे बड़ी वीकनेस जो आज के डेट में मार्केट में आती है वो होता है एब्सेंस ऑफ टैक्स फैक्टर। हमें ये तो पता होता है कि भैया बड़ी सीधी सी बात है कि टैक्स में क्या लिखा है, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या लिखा है, एफआर में क्या लिखा है, लॉ में क्या लिखा है, ये सब चीजों का ज्ञान है। बट इंडस्ट्री की क्या घटनाएं हैं ये नहीं पता होता। ये मेरे साथ भी हुआ था जब 2004 में क्लियर करके मैं आईसीआईसीआई बैंक व्हेन आई जॉइंड आईसीआईसीआई बैंक इन 2004, द सेम हैपेंड विद मी। आई वाज नॉट अवेयर अबाउट द कॉर्पोरेट इंसिडेंट्स ऑफ द कॉर्पोरेट इवेंट। और ये एक प्रैक्टिस है जिसे हमें लगातार जन्म देना, लगातार करते रहना चाहिए। कॉर्पोरेट इवेंट्स की जानकारी लगातार होती रहनी चाहिए। ये कोई एक घटना नहीं है कि हम सीए बनेंगे उस रात को कोई तेज हवाएं चलेंगी और हमें कॉर्पोरेट का ज्ञान दे जाएंगी कि ले ले ये ज्ञान ले ले और पुराना ज्ञान वापस दे दे। ऐसा नहीं है। तो इसलिए चाहे आप फाउंडेशन के हो, चाहे आप इंटर के हो और या फिर आप फाइनल के हो, आपको इन कॉर्पोरेट इवेंट्स का नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या इवेंट्स ऐसे घट रहे हैं जो कॉर्पोरेट्स में, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में हो रही हैं, जिनकी नॉलेज आपको होना जरूरी है। क्योंकि ये नॉलेज आपको औरों से +1 करती है एंड दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा फैक्टर। तो इसी सीरीज के अंदर आज हमारा न्यूज चैनल सेकंड सीरीज लेकर आया है और आज की खास बात यह है कि आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ हमारे चीफ रिपोर्टर शांतम गुप्ता जी भी अवेलेबल है। तो आज की न्यूज, जितनी भी कॉर्पोरेट न्यूज है, वो शांतम जी आपके साथ शेयर करेंगे। शांतम जी, आप अवेलेबल हैं? बच्चे आपसे हेलो हाय करना चाहेंगे। आप प्लीज एक बार बच्चों को अपनी प्रेजेंस दिखाइए। बच्चों, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी जरूर। आज के समाचार मैं आपको दूंगा अपने अंदाज में, थोड़े देसी थोड़े विदेशी और उस लैंग्वेज में जिसमें हम लोग सबको समझ में आ जाए। तो आज सर ने मुझे ये सौभाग्य दिया अपने साथ आने का। तो जैसे जैसे सर बताते चलेंगे हम लोग आपको आगे की बात बताते चलेंगे देसी अंदाज में। चलो जी, इस हफ्ते की शांतम सर हम न्यूज शुरू करते हैं इन बच्चों के नॉलेज के लिए। तो शांतम सर, अभी रिसेंटली अभी जो लेटेस्ट डेटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से आया है उसमें ये बताया गया है कि लगभग 2020-21 के अंदर ही नियर अबाउट 13,000 कंपनीज का नाम स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया है आरओसी के रजिस्टर्ड से। बट इतनी सारी कंपनियां इंडिया में कम हो गई तो कुछ नई कंपनीज का भी जन्म हुआ होगा। तो क्या आप कुछ डेटा बच्चों के साथ शेयर करना चाहेंगे कि कितनी नई कंपनीज का जन्म हुआ इसी पीरियड में और कितनी कंपनियां स्ट्राइक ऑफ हुई हैं? कुछ डेटा आप जो बच्चों के साथ शेयर करना चाहेंगे। बच्चों, आपके साथ मैं पहले आपको कुछ चीज बताता हूँ। उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, समझना। एक आदमी होता है, एक अंकल होते हैं, उस अंकल का नाम होता है आरओसी अंकल, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो किसी भी चीज को जीवित करने और मृत्यु करने का हक ये आरओसी अंकल को ही होता है। तो रिसेंटली अभी जैसे आरओसी अंकल है तो आरओसी अंकल के ऊपर भी एक आदमी बैठते हैं क्योंकि हमारे यहाँ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है। तो एमसीए, जिसको हम लोग बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वहां से एक डिटेल निकल के आ रही है, बड़ी धांसू डिटेल है कि एक सेक्शन है जिसको बोलते हैं कंपनीज एक्ट का सेक्शन 248, जिसके तहत रजिस्ट्रार के पास एक पावर है कि वो कंपनी के नाम को कंपनी के बुक से, मतलब अपने किताबों से काट सकता है, स्ट्राइक ऑफ कर सकता है। और जनरली ये काम रजिस्ट्रार तब करता है जब कंपनी पिछले कुछ सालों से या 2 सालों से इनएक्टिव पड़ी हुई है और डोरमेंट का स्टेटस लेती नहीं। तो इस विषय में इंडिया में ऐसा हुआ है हाल फिलहाल में कि 12,898 कंपनीज के नाम को स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया है लिमिट से, मतलब इनका नामो निशान मिटा दिया गया। अब लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा, भैया इनका तो नामो निशान मिट गया तो हमारे देश की तरक्की का क्या होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, पिछले साल आज एक इल्जाम लगा है किसके ऊपर, इंद्रजीत अंकल के ऊपर एक इल्जाम लगा है, जो हमारे मिनिस्टर है
कॉर्पोरेट अफेयर्स के, उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि कोविड के टाइम में बिजनेस स्लो हो गया। तो भाई उस आदमी ने गुस्सा होकर एक बात बोल दी कि पिछले साल इसी टाइम पे कुछ 18,968 कंपनीज का निर्माण हुआ था और अभी वो नंबर 36,191 पे है। तो भाई कलेक्टिवली हमने 17,223 नई कंपनी बना दी। तो कैसे बोल सकते हो कि कोविड के टाइम में बिजनेस स्लो डाउन हो गया? तो कहानी ऐसी है कि पुरानी हटी जरूर है, मैं मानता हूं इस बात पे, बट नई भी तो आई है। तो पॉजिटिव्स को देखते हैं। तो सर ने जो बताया उसमें मैंने थोड़ी डिटेल, थोड़ा मिर्च मसाला अपना अंदाज लगा दिया, बट एक बात जो सर ने बोली वही सही है भाई, कि इतनी कंपनीज का नाम स्ट्राइक ऑफ हुआ है, कुछ 12,900 के आसपास, और जो नई कंपनीज का आगमन हुआ है इनकमिंग, वो 17,200 के आसपास हुआ है। तो ये है कहानी। यार शांतम सर, आपकी रिपोर्टिंग देखकर कसम से लग रहा है कि हम अर्णब गोस्वामी को देख रहे हैं। क्या स्टाइल है, गजब का, मानना पड़ेगा, शाबाश। हाँ जी शांतम सर, इसी सीरीज में इस हफ्ते की जो सेकंड न्यूज हमारे सामने आई है वो कुछ लोकसभा में किसी मुद्दे पर बहस हो रही थी, तो जहां पर हमारे जो कंसर्न मिनिस्टर है उन्होंने लोकसभा में इन्फॉर्म किया है कि अदानी ग्रुप की जो कंपनीज हैं, चाहे अदानी ट्रांसमिशन हो गए, अदानी पोर्ट हो गई, अदानी पावर हो गई, ये सब कहीं ना कहीं स्कैनर में है, इनके ऊपर कोई प्रोब चल रही है और उसका इंपैक्ट भी हमें नजर आया कि अदानी ग्रुप के शेयर अचानक ड्रास्टिकली डाउन हो गए। अगर मैं बात करूं अदानी पोर्ट को, जो मैं फॉलो कर रहा था काफी टाइम से, वो अराउंड 730 रुपए का शेयर था जो नीचे गिर के कहीं 670 या 80 रुपए पे पहुंच गया। सेम हैपेंड विद अदानी ट्रांसमिशन। तो ये क्या प्रोब चल रही है, थोड़ा आप गाइड करेंगे बच्चों को इस बारे में, अदानी ग्रुप की ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है? बेटा जो लिस्टेड एंटिटीज होती है ना, लिस्टेड मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं, इनके ऊपर एक अलग तरह के पापा बैठते हैं, जिन पापा का नाम है सेबी। मैंने सभी नहीं बोला, सेबी बोला, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हाँ, लेकिन इनका काम यही है कि ये सभी के पीछे लगते हैं। तो अभी ये लगे हुए हैं अदानी पावर के पीछे, क्योंकि बात ये चल रही है कि अदानी ने सेबी की गाइडलाइंस और रेगुलेशंस का वायलेशन किया। अब भैया जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो मार्केट में बहुत अफवाह उड़ती है, और इस अफवाह का ना सीधा रिजल्ट आपको क्या चीज पे दिखता है, जो सर ने बताया, स्टॉक के प्राइसेस पे। मैंने आपको पहले भी बोला कि यार कहीं अगर पानी भी 2 दिन ज्यादा बरस गया ना, उसमें भी स्टॉक को फर्क पड़ता है। तो सर ने जो बोला उसी पे मैं थोड़ा और रोशनी डालूंगा। शेयर के प्राइसेस अराउंड बैंडविड्थ ऑफ 12.9 से लेके 44.9 के रेशियो में शेयर के प्राइसेस फ्लक्चुएट हुए हैं अदानी पावर के। दैट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन द प्राइसेस जो ऑकर किया है। इसी के साथ साथ सेबी बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि इसके साथ डीआरआई भी चिपका हुआ है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू, जिन्होंने क्या किया, इनके 3 जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं उनको फ्रीज कर दिया है फॉर द टाइम बीइंग। क्योंकि समझो, फॉरेनर इन्वेस्टमेंट फंड को फ्रीज करने का लॉजिक यह है, क्योंकि प्राइसेस गिर रहे हैं, अगर उन्होंने भी शेयर प्राइसेस सारे बेच दिए, अपनी सिक्योरिटी सब निकाल दी ना, तो हमारे इनोसेंट इन्वेस्टर का क्या होगा बेचारे, वो तो सड़क पे आ जाएगा। तो इनडायरेक्टली वो लोग मेरे को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं भाई, मेरे को, सर को, हम लोग सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनिशिएटिव और मेन चीज ये है कि कंपनी अभी इस चीज को अपोज कर रही है। कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट यह है कि हम लोग बहुत साफ सुथरे हैं, हम लोग ने सेबी की सारी बातें मानी है, सारे रेगुलेशन माने, आज तक कोई वायलेशन नहीं किया। 5 साल पहले अदानी पावर पे एक ऐसा सेम केस आया था, उसमें भी डीआरआई ने एक ऑफर दिया था, जिसको अदानी ने सामने आके जस्टिफाई किया, और ये प्रूव हुआ कि दैट अदानी वाज इनोसेंट। तो अभी भी मामला यही चल रहा है कि क्या अदानी ये प्रूव कर सकता है कि वायलेशन है या नहीं है। अगर इस पे कोई और डिटेल फ्यूचर में आती है तो उस पर भी हम लोग और बात करेंगे। ग्राउंड लेवल सिचुएशन अभी के लिए। तो आज की डेट में आप बच्चों को गाइड करेंगे कि अभी अदानी के शेयर्स, पहली बात तो अभी थोड़ा सा बच के खरीदें। एकदम चेतावनी मेरी ये है कि सोच समझ के, अपना दिमाग का इस्तेमाल करके, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, बट बच के खेले, बस मैं ये बोलूंगा, सिंपल। और वैसे भी बेटा, आपकी उम्र में मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि अभी ये शेयर्स परचेज करने की उम्र नहीं है। शेयर परचेज करना हो तो अपनी कमाई से करना, माता पिता की कमाई से नहीं। अपनी कमाई का एक सर्टेन हिस्सा 10 या 15% या 20% जो आप करना चाहते हो वो शेयर्स में लगाना। Always it is a risky investment. Please make sure. हाँ जी शांतम सर, इसी हफ्ते की एक और न्यूज हमारे सामने आई जो हमारे संवाददाता ने हमारे साथ शेयर की। ये थी नारायण मूर्ति साहब को लेकर कि रिसेंटली वी केम टू नो कि नारायण मूर्ति साहब को जो फेडरेशन ऑफ पूरे ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, उन्होंने नारायण मूर्ति साहब को एक अपील की है
कि सर आप अमेजोन से अपने सभी के सभी लिंक जो है खत्म कर लीजिए, क्योंकि नारायण मूर्ति साहब का एक वेंचर है बाय द नेम ऑफ क्लाउड टेल इंडिया। अब यहाँ पे ये कोई सर्विसेज आई थिंक अमेजोन के लिए प्रोवाइड करते हैं, जहां पर अमेजोन क्लाउड टेल इंडिया के थ्रू सस्ता माल उठाता है और बाकी ई कॉमर्स वालों का माल बिकता नहीं, और क्लाउड टेल वालों से जो सस्ता माल अमेजोन उठाता है वो बेच डालता है मार्केट में, तो बाकी ई कॉमर्स लॉबी सफर कर रही है। तो डेट इज व्हाई आई थिंक दे हैव समवेयर अपील्ड नारायण मूर्ति साहब कि वो डिसएसोसिएट कर लें अपने आप को कहीं ना कहीं अमेजोन से। तो इस बारे में मैं चाहूंगा कि आप बच्चों को गाइड करें कि ये क्या इवेंट हुआ है। एक बात तो आप लोगों को पता होगी, सबके फोन में तुम लोग ने फ्लिपकार्ट भी करके रखा है, अमेजोन भी करके रखा है। दिल पे हाथ रख के मेरे को खाली एक बात बताना, हर 2 दिन में ये लोग एक सेल लेके आते हैं कि नहीं, आज इसका फेस्टिवल है तो कल उसका फेस्टिवल है, फिर इतना फेस्टिवल है। मुद्दा ये है यहाँ पे कि जो ISC है, जिसको बोलते हैं द इंडियन सेलर कॉर्पोरेटिव, वो ये बोल रहा है कि भैया अगर आप इतनी सेल निकालोगे तो हमारा बिजनेस कैसे होगा। ठीक है, इसमें सर ने जो नाम अभी लिया क्लाउड टेल इंडिया, ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इसमें नारायण मूर्ति कहां से घुस रहे हैं, वो कहां से आ जा रहे हैं बीच में। तो मैं आपको बताता हूं, नारायण मूर्ति सर का एक वेंचर है जिसका नाम है प्राइवन बिजनेस सर्विसेज, जिसमें जो अमेजोन का और नारायण मूर्ति का ज्वाइंट वेंचर है। ये होल्ड करता है आपके क्लाउड टेल इंडिया के 74 और 26% का स्टेक। अब क्लाउड टेल इंडिया क्या है, ये अमेजोन का सबसे बड़ा सेलर है। आप किसी भी प्रोडक्ट में देखोगे नीचे क्लाउड टेल लिखा रहता है। तो इतना बड़ा सेलर होने की वजह से इसके पास आ जाती है मोनोपोली ऑफ प्राइसेस, जिसका इतना गंदा फायदा उठाया जाता है कि जो चीज आपको दूसरी जगह में 200 की मिलेगी, ये वो चीज आपको 120 रुपए की प्रोवाइड कर देगा। और हम लोग कंज्यूमर है, सस्ते का माल सस्ते में मिले और अच्छा मिले तो हम तो सस्ता ही प्रेफर करेंगे, भाड़ में जाए यार, महंगा है तो रखो हटाओ अपने पास। तो ये चीज रोकने के लिए अभी रिक्वेस्ट की गई है नारायण मूर्ति सर से कि भैया आप इंडियन हो, हमारे साथ रहो, अमेजोन का चक्कर छोड़ो, हमारे साथ वापस आ जाओ, इनको बाय बाय बोल दो। तो अभी सिचुएशन ये है, आगे जो होता है देखते हैं, फिर बताएंगे आगे कुछ अगर नई चर्चा होती है। बहुत बढ़िया सर, आपकी रिपोर्टिंग बच्चों को बिल्कुल बहुत पसंद आई है और मैं भी बहुत एंजॉय कर रहा हूँ इस रिपोर्टिंग को। मीनवाइल सभी स्टूडेंट से इस हफ्ते की हमारे पास ये 3 मेजर इवेंट्स थे और जो हमने डिस्कस किए, पहला स्ट्राइक ऑफ से रिलेटेड हमने इवेंट डिस्कस किया, जो कि जैसे सर ने बताया कि सेक्शन 248 अगर आप सीए फाइनल के हैं तो वहां पर वो आपके सिलेबस से हिट होता है। दूसरा फिर हमने सेबी की प्रोब की बात की, जो कि सेबी एक्ट जो आपके सिलेबस में है, अगेन वहां पर वो हिट होता है। मैंने कहा ना कि हमारा कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट रहता है कि कहीं ना कहीं आपके सिलेबस से लिंकेज भी बिठाने का। और तीसरा हमने जो न्यूज की वो नारायण मूर्ति साहब से, वो एक जनरल न्यूज थी कि जहां पर नारायण मूर्ति साहब से रिक्वेस्ट की गई है और इंडस्ट्री के द्वारा कि सर आप अमेजोन से अपने लिंक एस्टेब्लिश कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेजोन, अगर हम बात करें तो इससे प्रीडेटरी प्राइसिंग को जन्म मिलता है। अब प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या होती है? प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब होता है कि जहां कोई सेलर बाकी पूरे कंपटीशन को खत्म करने के लिए अपना प्रोडक्ट जो है वो कॉस्ट से भी नीचे बेचना शुरू कर देता है। अब इसका कंज्यूमर को तो फायदा मिलता है, बट मार्केट से कंपटीशन खत्म हो जाता है, जिससे इस व्यक्ति की मोनोपोली क्रिएट होती है मार्केट में, और यही अमेजोन करने जा रहा है। तभी बाकी सभी के सभी एसोसिएशंस ने नारायण मूर्ति साहब को कहा है कि अगर आप इनसे डिसएसोसिएट हो जाते हैं तो ये मोनोपोली कल को क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम भी मार्केट में रहेंगे। तो ये इस हफ्ते की न्यूज थी दोस्तों, और ऐसे ही अगले हफ्ते अगर आप तो मैं एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं। हाँ जी सर, हाँ जी। सर ने जो अभी ई कॉमर्स वाला बताया ना, अगर आपको अमेजोन वाला चीज और अच्छे से ना समझ में आओ तो मैं एक सिंपल सा चीज बताता हूँ आपको। यही सेम चीज जियो ने भी किया था। जब जियो नया आया था ना, उन्होंने भी ये सेम चीज किया था। और आपको अगर याद हो, उस टाइम जियो के ऊपर भी कितना विवाद चला था, जो एकदम एयरटेल वोडाफोन ने लग के बजाई थी उसके अच्छे से। पर लास्ट में ऑब्वियसली वो अपना जस्टिफाई करके सारे प्राइसेस सेम कर दिया था। ओवर टू सर अगेन। सर बताइए। बिल्कुल। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, हम अगले नेक्स्ट वीक नई न्यूज के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे। हर हफ्ते हमारी कोशिश यही रहेगी कि कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज अपग्रेड करते रहें और इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आपकी नॉलेज को लाते रहे, और ऐसे इवेंट्स उठाते रहें जो कहीं ना कहीं आपके सिलेबस से लिंक होते हैं। तो इसी सीरीज में नेक्स्ट वीक हम दोबारा मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट शांतम सर।
Thank you. Thanks a lot for having me. Thank you. Thank you, bachcha log, for listening to both of us. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Bye.